हम लोग अमूमन शहरों में देखा करते हैं। तो वो तब होती है ना जबकि सीट खाली हो, ठीक है। हमारी सीट पे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन कंफर्म है, हमारे स्लीपर बर्थ पे ऑलरेडी एक यात्री पहले से आराम कर रहा है। तो जो बे टिकट वाले जो बैठाते हैं ना ट्रेन में, जब आप अक्सर यहाँ देखेंगे जो लोकल सो कॉल्ड घूस देते हैं, कहते हैं जरा बैठे लगी जगह दे दी तनी सा, तो वो वाला यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो आगे आदमी उसको क्या बोलता है, नहीं भाई आगे बढ़ो। तो वही वाली चीज है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, ना जगह यहाँ खाली होने वाली है। ये ऑलरेडी 2024 की भी ये बर्थ कंफर्म है। और उन जनाब से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, एक बड़ा पुराना एक हमने भजन हम सुना करते थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उसकी लाइनें थोड़ी बदल के उनसे पूछना चाहूंगा कि हे रे कन्हैया कितनों को कहेगा तुम मैया। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मयंक मौली साहब हैं, और मयंक मौली साहब से क्या सवाल होगा, इस वक्त पशुपति पारस की पार्टी के किसी भी नेता से क्या सवाल हो सकता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। मयंक मौली साहब, चिराग पासवान ने कल हाजीपुर में रैली की है। हाजीपुर का मामला उसी तरह का दिखाई दे रहा है जैसे ट्रेन में सीट पर रुमाल रखने की होड़ होती है, जिसका रुमाल सीट उसी की हो जाए, कुछ उसी तरह का मामला दिखाई दे रहा है। पहले पशुपति पारस हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाते हैं, चिराग पासवान रैली कर रहे हैं। सवाल यह है कि अगर चिराग पासवान के खाते में ये सीट चली गई तो फिर पशुपति पारस क्या करेंगे, या जो पशुपति पारस का दावा है कि राजनीति में सिटिंग गेटिंग होता है, तो सिटिंग गेटिंग को पाने के लिए क्या प्लान है पशुपति पारस का? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो कहा अभी कि रेलवे की सीट का एक जो आपने उदाहरण दिया कि सीट पे रुमाल रखने की जो कवायद होती है, जो हम लोग अमूमन शहरों में देखा करते हैं, तो वो तब होती है ना जबकि सीट खाली हो, ठीक है। हमारी सीट पे तो ऑलरेडी रिजर्वेशन कंफर्म है, हमारे स्लीपर बर्थ पे ऑलरेडी एक यात्री पहले से आराम कर रहा है। तो जो बे टिकट वाले जो बैठाते हैं ना ट्रेन में, जब आप अक्सर यहाँ देखेंगे जो लोकल सो कॉल्ड घूस देते हैं, कहते हैं जरा बैठे लगी जगह दे दी तनी सा, तो वो वाला यहाँ पे नहीं चलने वाला है। तो आगे आदमी उसको क्या बोलता है, नहीं भाई आगे बढ़ो। तो वही वाली चीज है, यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, ना जगह यहाँ खाली होने वाली है। ये ऑलरेडी 2024 की भी ये बर्थ कंफर्म है। और उन जनाब से मैं एक ही सवाल पूछना चाहूंगा, एक बड़ा पुराना एक हमने भजन हम सुना करते थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, उसकी लाइनें थोड़ी बदल के उनसे पूछना चाहूंगा कि हे रे कन्हैया कितनों को कहेगा तुम मैया। कभी जमुई जाते हैं तो जमुई उनके लिए माता हो जाती हैं, हाजीपुर आते हैं हाजीपुर माता हो जाती हैं, नालंदा जाते हैं तो वहां से भी चुनाव लड़ने लग जाते हैं। आज उसके बाद से कल अपनी माताजी को भी बिठा कर रखा उन्होंने अपने बगल में सहानुभूति जीतने के लिए। ये दूसरी बात है कि अपनी बड़ी माताजी को उनके बुरे हाल पे आज भी छोड़ रखा। हाजीपुर की एक भी सभा दिखा दीजिए आज तक की हुई जिसमें उन्होंने अपनी बड़ी माताजी को स्थान दिया हो, आपको वो उदाहरण ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये एक प्रायोजित कार्यक्रम से इतर कुछ नहीं था। जैसे रेडियो पे बिनाका गीत माला सरीखा कुछ आता था ना, तो ये चिराग गीत माला से इतर मैं इसे कुछ नहीं मानता हूँ। ये बेसिकली एक ही फूटा हुआ राग है जो पिछले 3 वर्षों से आप गाए जा रहे हैं। कल भी आपने देखा जो आए थे बड़ा लंबे लंबे वायदे करके, संकल्प यात्रा तो ये यात्रा तो वो यात्रा चाहे कोई भी हो, उसका कंटेंट जो कहिए वही घिसा पिटा टेप होता है। वो कल भी उन्होंने वही सुनाया, बिहार के लिए क्या करेंगे, बिहार के लिए क्या करना चाहते हैं, हाजीपुर के लिए क्या करना चाहते हैं, विजन प्लान शून्य, नील बटा सन्नाटा। वैसे ही जैसा कि उनका शिक्षा का करियर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि भैया इतने प्रसिद्ध शिक्षाविद रहे हैं कि बेस मजबूत कर करके 10वीं से 12वीं 5 वर्षों में पास किए हैं। तो अब उतना सर्वांगीण विकास के लिए इतना कहिए कि मेधावी छात्र आया था, तो भैया ऑब्वियस सी बात, आने दीजिए उनको। जो प्रायोजित कार्यक्रमों में जो होता है, ढोल नगाड़े गाजे बाजे, जिमी जीप, ड्रोन वगैरह से शूटिंग, बेसिकली रील बनाने वाले रील कहिए कि अभिनेता हैं। और बेसिकली जो रील बनाने वाली जो जनता है ना, जो इंस्टाग्राम वगैरह जो रील सेवी जो जनता है, उसी के नेता हैं, उसी के अभिनेता हैं, उसी के लिए कल ये कार्यक्रम था। आपने देखा होगा कि ऐसे कैमरा एंगल यूज करके नहीं, लेकिन पीछे में भीड़ भाड़ खूब दिखाई दे रही थी, भीड़ भाड़ खूब दिखाई दे रही थी। मयंक मौली साहब, कहीं ये भीड़
आपको डराती तो नहीं है कि हम नहीं, हमको बिल्कुल नहीं डराती है, क्योंकि भैया देखिए, प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत स्तर को 1.5 लाख से क्रमशः 50,000 रुपया बांटने वाले हमारी पार्टी नहीं है, और ना हमें उसकी जरूरत है। अब पहली बात, ना तो उतने भैया हम सक्षम है, हम उतने कोई धन पशुओं वाली पार्टी तो है नहीं, हम एक कैडर बेस्ड हमारी एक पार्टी है। और साहब जितना धन बल गाजे बाजे के साथ जितनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, उतनी भीड़ हमारी नेता के एक आवाज पे आ जाती है, बिना 1 रुपया खर्चा किए हुए। क्यों? क्योंकि राजनीति जो है, पेशेवर राजनीति को हमने पेशा नहीं बना रखा है। इन्होंने नहीं तो पेशेवर राजनीति, नहीं तो सवाल ये है कि मेरी बात सुन जी लीजिए सर। पेशेवर जी राजनीति को इन्होंने पेशा इसलिए बना रखा है ताकि आगामी चुनावों में जो टिकट सूचकांक की जो मूल्य दर है, उसमें वृद्धि की जा सके। एक सीट आपका जो कल का जो कार्यक्रम है, एक वैशाली सीट पे इन्होंने 4-4 5-5 दावेदार खड़े कर रखे हैं। उनसे प्राप्त जो कहिए जो राशि है, उसको लेकर के ये गाय बजाय नहीं तो कर। फिर ये तो फिर राजनीतिक बयान हो जाएगा ना, इसका कोई सबूत तो होगा नहीं आपके पास। इसका क्या आधार है ये कहने का? ये तो राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप है। मयंक मौली साहब, जो सवाल हमारा है कि जो सिटिंग गेटिंग की बात आपकी पार्टी करती है, पशुपति पारस करते हैं, सवाल सिर्फ हाजीपुर का नहीं है, सवाल वैशाली का भी है, नवादा का भी है। आपकी कई सिटिंग सीटें आपके हाथ से जा सकती हैं, इसकी चर्चा है। क्या प्लान है कि सिटिंग सीटें न खिसके, और ये भरोसा क्यों है कि सिटिंग सीटें नहीं खिसकेंगी, सिटिंग गेटिंग ही होगा? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि वी एज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है, वो एनडीए लेड भारतीय जनता पार्टी जो गठबंधन जो है उनका, उसके हम लोग ऑल वेदर फ्रेंड्स हैं। हम लोग तब भी उनके साथ थे जब चिराग पासवान गए, हम लोग तब भी उनके साथ थे जब नीतीश कुमार उनके साथ गए, हम लोग तब भी उनके साथ रहे जबकि मांझी जी गए, फिर वापस आए, ये सारे वापस लौट करके आए हैं, फिर गए। तो पहली बात की कही, जब भारतीय जनता पार्टी का हाथ पकड़ने वाला बिहार में जब कोई नहीं था, तो भी हम लोग उनके साथ थे, और जब सारे थे तो भी थे। उसका कहिए एक परस्पर संभाव की स्थिति है। हमारे नेता जितना कहिए आदर और जितना विश्वास निष्ठा उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री में रखी है, उतना ही परस्पर संभाव माननीय प्रधानमंत्री से मिलता है। हमारे नेता को हर विशिष्ट मौकों पे जो भी कहिए कि आगे रख करके, और उनके विभाग के कार्यक्रमों को कहिए कि जो करवाने का हो, या देश के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जो हमारे नेता को चुना जाना हो, और केंद्रीय कैबिनेट में भी अगर आप देखेंगे तो घटक दलों में से इकलौते नेता हैं जो कि केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा हैं। और हमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाँ भैया सिटिंग गेटिंग वाला फॉर्मूला होता है। और रही बात आपने कही, हो सकता है कुछ सीटों पे शायद सीटें बदली भी जाती हैं कभी कभी, तो हमारा दावा जो है वो 6 से 2 परंपरागत सीटें हैं हमारी, जिसमें कि एक हाजीपुर है, एक वैशाली है, एक समस्तीपुर है, उसके अलावा 3 और सीटें रही हैं। जब हम लोग एनडीए समन्वय समिति की बैठक जो कि प्रस्तावित है, जो बजट सत्र जब बीत जाएगा उसके बाद होनी है, तो हमें तो ऐसा कोई कारण लगता ही नहीं है कि जिसको लेकर के किसी भी किंचित कहिए कि संशय की स्थिति व्याप्त हो। और जब ऐसा दिन आएगा जी जी मैं